आवाज बड़ी धीमी हो रही है, लगता है कहीं और जगह डुबकी लगा के आ गए क्या। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। थोड़ा सा और, श्री सद्गुरु। कसर रगे वर्षर जय श्री सद्गुरु। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन दिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार फिर से आवाज लगाएं, मन पवित्र वाणी पवित्र करें। बोलिए प्रेम से श्री की जय। परम पूज्य सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी दशरथ जी महाराज के गलपाद पद्म नमन। समस्त साधु महात्माओं के युगल पाद पद्म बारंबार प्रणाम। परमादरणीय परमानंद बाबू, सम्माननीय विजय बाबू, इस तमिलनाडु के निवासी राजवीर शर्मा जी, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती माताओं, आज सप्ताह ध्यान साधना शिविर के भले ही चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन 3 बचा के रखे हैं। अगर 3 में अगर 13 से लग जाए तो उनका बेड़ा पार निश्चित है। क्या है 13? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते कि 13 से 3 अवस्था, तजहूं भजहूं भगवंत, मन वचन कर्म अगोचर व्यापक व्यापक अनंत। जब 3 अवस्थाओं को पार करते हैं
तो चौथी अवस्था में प्रवेश करते ही वो भजन करते हैं, और जो इस तरह का भजन करते हैं तो व्यापक अखंड अनंतता को प्राप्त करते हैं। ये तीन अवस्था क्या है? अधिकांशतः लोग तीन अवस्था के संबंध में ये कहते हैं कि एक तो बालपन, बाल अवस्था, दूसरा कहते हैं किशोरा अवस्था, तीसरा कहते हैं प्रौढ़ा अवस्था, और चौथा कहते हैं बुढ़ापा वाला अवस्था। यही अवस्था को लोग लगभग जानते हैं। लेकिन उपनिषदकार कहते हैं कि 5 अवस्थाएं होती है। जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था, और एक अवस्था होती तुरीय की अवस्था, और 5वीं अवस्था है तुरीयातीत की अवस्था। संत कहते हैं कि इन 5 अवस्थाओं में सब नहीं रहते, 3 अवस्थाओं में सब रहते हैं। चाहे हाथी हो या चींटी हो या हम मनुष्यगण हो, इन्हीं 3 अवस्थाओं में आना जाना करते हैं। कौन कौन? जागृत, जगे हुए हैं, स्वप्न, कभी स्वप्न देखते हैं, और कभी कभी गहरी नींद की अवस्था, इसको तुरीय सुसुप्ति की अवस्था कहते हैं। इन्हीं 3 अवस्था में आना जाना करते रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज बड़े पारखी और मर्मज्ञ भरी बात कहते हैं कि इन 3 अवस्थाओं में भजन नहीं होता है, अर्थात भजन का शुरुआत भी नहीं कर पाते हैं लोग। तब क्या है? चौथी अवस्था से भजन का शुरुआत होता है। चौथी अवस्था कहां से शुरू है? संत कहते हैं कि चौथी अवस्था से मतलब यह है कि जब अज्ञा चक्र में हम डेरा डालते हैं। डेरा समझते हैं? डालना। यहां पर हम लोगों ने क्या डाला है? डेरा डाला है। तो जब चौथी अवस्था में आप डेरा डालते हैं प्रारंभिक स्थिति में, तो वहां से शुरुआत होती है किसकी? तुरीय की। और तुरीय की अवस्था बड़ी लंबी है। यहाँ शुरुआत किए थे किस दिन? अर्थात 26 तारीख से हम लोगों ने डेरा डालना प्रारंभ कर दिए थे। और कब तक चलेगा यह डेरा? 2 नवंबर तक चलेगा। तो कई दिन का अंतराल हो गया। तो उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि तुरीय में जैसे प्रवेश करते हैं तो तुरीय का अंतराल कितना दूर तक है? तो कहा कैवल्य मंडल तक तुरीय का अंतराल है, यहाँ तक तुरीय ही रहता है। इतनी लंबी यात्रा जो कर लेते हैं वो तुरीयातीत में चले जाते हैं। संतों ने कहा वो परमात्मा के परमात्मा हो जाते हैं। इसलिए इस यात्रा को शुरू करने के लिए कहां से शुरू किया जाए? तो शास्त्रकार कहते हैं कि इस यात्रा को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम हम आपको शुरू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो हर एक लोग, हर एक व्यक्ति का नेचर और स्वभाव है कि वह नाम से शुरू करते हैं। जैसे फलाने बाबू को नहीं जानते हैं, नाम ले लिए तो कभी न कभी उनसे मुलाकात हो जाती है। उदाहरण रूप में बहुत लोग हमारे आदरणीय परमानंद को नहीं जानते थे, यहाँ पर देखे भी नहीं थे कौन है नहीं है, नाम लेकिन जान रहे थे कि परमानंद वो हैं, आएंगे जरूर। और जैसे आ गए तो पता चल गया कि परमानंद वो यही है। उसी प्रकार से संत महात्मा गण कहते हैं कि जब नाम लेते हैं, पुकारते हैं, तो किनको पुकारते हैं?
तो प्रारंभिक स्थिति में किसी इष्ट का नाम का पुकार करते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं इष्ट के पुकार होने पर, पुकार एक प्रकार का नाम लेना मत पुकारना, नाम मतलब पुकार लगाना। अब पुकार लगाने में फेर है, अब कोई गुस्सा के पुकारे, कोई प्रेम से पुकारे, कोई चिचड़ा स्वभाव करके पुकारे, कोई व्यक्ति मन से पुकारे, कोई बेमन से पुकारे, लेकिन पुकार तो कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस परमात्मा का नाम हिज भजो या खिज भजो, ये प्रेम से भजो, ये गुस्सा करके भजो, लेकिन भजो जरूर, दोनों में कल्याण होगा। उदाहरण दिया उन्होंने बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से औषधि रोग निवारण के लिए हुआ करता है, चाहे उस औषधि को आप गुस्सा करके खाएंगे तो असर करेगा, चाहे उस औषधि को प्रेम से खाएंगे तब भी असर करेगा, उस औषधि को आप सोकर खाएंगे तब भी असर करेगा, उस औषधि को आप चल करके खाएंगे तब भी असर करेगा। संतों ने कहा किसी प्रकार से उस औषधि को खाएंगे तो आपका रोग ठीक होगा ही, उसी प्रकार से आप किसी प्रकार से उस इष्ट का नाम लेंगे तो आपका कल्याण का मार्ग शुरू होगा ही। संत कहते हैं कि कल्याण के मार्ग के आधार पर क्या करना पड़ेगा? का एक नाम का जप करना चाहिए, अनेक का नहीं। जिन किसी महापुरुषों ने संतत्व गति को प्राप्त किया है, आत्म कल्याण किया है, वो एक को भजे हैं, अनेक को नहीं भजे हैं। और एक को भजने वाले का ही बेड़ा पार लगता है, और जब अनेक को भजता है तो उसकी स्थिति क्या होती जानना चाहिए। आज हमारे महर्षि श्री परमानंद जी महाराज एक कहानी कहा करते थे, वो कहानी मैं रख रहा हूं आपके समक्ष। वे कहते थे कि एक गांव में एक किसान था, उसको 4 हलवाहा था। बगल में एक खूब बड़ा सा तालाब था, उस तालाब के अंदर में मगरमच्छ रहा करता था। पानी पीने के लिए लोग वहीं जाया करते थे तालाब में। किसान का खेत तालाब के आसपास ही था, और चारों हलवा उसी खेत में हल चलाते थे। एक का नाम था गणेश, दूसरे का नाम था रमेश, तीसरे का नाम था मोहन, और चौथे का नाम था श्याम। ये चारों हलवा एक ही जगह हल चला रहे थे बड़े प्रेम से। गणेश को पानी का प्यास लगी, वो प्यास को बुझाने के लिए तालाब में गए। जैसे पानी पीने लग गए तो मगरमच्छ ने उसके कस के पैर पकड़ लिए। अब पैर जब पकड़ लिए तो वो बगल में आवाज, जो हल चला था उसको आवाज दिया। तो सबसे पहले उसने आवाज दिया, गणेश तो था ही, तो गणेश ने आवाज दिया श्याम को कि श्याम दौड़ करके आओ, मुझे बचाओ। जब श्याम थोड़ा दूर गया तो नाम बदल लिया, अब वो कहता है मोहन दौड़ करके आओ, जल्दी मुझे बचाओ। तो अब बेचारे का परिणाम क्या हो गया? तो श्याम लौट गया, मोहन जाने लग गए। अब मोहन जब कुछ दूर गया तब वो कहता है, मोहन का नाम छोड़ देता है, तब वो सोहन का नाम लेता है, तो सोहन आओ जल्दी बचाओ। तो मोहन भी घूम गए, घुर गए, और जब मोहन घुर गए तब तक तो मगरमच्छ ने अपने अंदर ले जाकर उनका काम तमाम कर दिया। तो संत महात्मा गण कहते हैं ठीक उसी प्रकार से अगर अनेक को आप जपेंगे तो बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। इसलिए एक नाम का जाप करना चाहिए। नाम जपने से क्या होता है? नाम जपने समझिए कि मेरा नाम सिद्ध हो गया है, तो पता कैसे चलेगा कि आपने उस नाम को प्रकट कर लिया है, सिद्ध कर लिया है? कैसे पता करेंगे आप? कोई तो उसका थर्मामीटर होना चाहिए। संत कहते हैं कि सिद्धियां से थर्मामीटर देखी नहीं जाती है। नाम जैसे आप पुकारते हैं तो जिनको पुकारते हैं वो प्रकट होना चाहिए, तब आपका नाम सिद्ध हो गया। संत कहते हैं कि इस तरह से पुकार करने पर जिनको आप पुकार रहे हैं वो आ जाना चाहिए। कैसे आ जाए? जिस तरह से आप पुकार रहे हैं उस तरह से वो आ जाना चाहिए।
तब आपका मंत्र सिद्ध होता है। अब इस मंत्रों को इस तरह से सिद्ध करने पर उसके जीवन में क्या होता है? तो कहा कि जब इस तरह से मंत्र जपते हैं, रूप आ जाता है, सामने में प्रकट हो जाता है, इसमें जब आरूढ़ हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, अस्थाई रूप से उसमें आकर्षण बढ़ने लगता है, उसी व्यक्तियों को सिद्धियां मिलने लगती है। तो कौन कौन सिद्धियां सुन रहे थे आप? अनिमा गरिमा लगिमा सुने ही आप। संत कहते हैं कि इन सारे सिद्धियों को प्राप्त करने से आपका कल्याण हो गया, सो बात नहीं है। अब नाम जपने का जो तरीका है, गोस्वामी जी महाराज कहते सुमरिये नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय विशेष अभिलेखे। करे कि नाम का सुमरण करिए बिना रूप देखे। तो महर्षि मई प्रमाण जी महाराज से किन्हीं ने जिज्ञासा की कि गुरुदेव, जो व्यक्ति अंधा है, जन्मांध है, क्या उन व्यक्तियों को भी आपका दर्शन हो जाएगा नाम लेने से? तो महर्षि मई प्रमाण जी महाराज कहते जिन्होंने हमको कभी नहीं देखा है, आंख से लाचार है, जन्मांध है, अगर वो भी मुझे खूब मन लगा के पुकारेगा तो उसके भीतर में भी मैं दिख जाऊंगा, अर्थात वो भी मुझे देख लेंगे। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये हो गया कि जन्मांध को भी दिख जाता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम का सुमिरन तो करिए, लेकिन बिना रूप देखे करिए। किस तरह जपिए सुमरिए? तो कहा कि इस तरह से जाप करिए जैसे दीपक है ना, तो एक जमाने में लोग दीपक जलाया करते थे। एक दीपक रहने पर क्या करते, बाहर भी उजाला करना हो और भीतर भी करना तो क्या करना पड़ेगा? तो एक चौकट होता है, दहलीज कहते हैं, उसी दहलीज पर दीपक रख देता था पहले लोग। हमारे जिंदगी में ऐसी घटना घटी है कि दहलीज पर दीपक रखने के बाद बाहर भीतर दोनों तरफ होता था। तो स्थिति ऐसी होती थी। ठीक उसी प्रकार से आप इस तरह से जाप करिए कि भीतर भी उजाला हो और बाहर भी उजाला हो। ये भीतर और बाहर उजाला क्या है? संत कहते हैं क्या हुआ? भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला हो, ये क्या है? जब आप मंत्र जाप करते हैं तो भीतर से आपकी शक्ति संचित करके आप आगे बढ़ते हैं और वो शक्ति बाहर भी बिखरने लगती है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जाप करने में ये ताकत और शक्ति है कि अगर ठीक ठीक आप जाप करते हैं तो जाप करने से आपके पहले दुख दूर होते हैं, मन की शुद्धि होना शुरू हो जाता है, मन शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि पहला कार्य है मन को शुद्ध करना। तो मन को शुद्ध करने का उपाय क्या? तो कहा जप है। अब मन के साथ साथ एक और जुड़ा हुआ है, उसका नाम है चित्त। मन है तो चित्त है। संत कहते हैं कि चित्त की शुद्धि कब होती है? का चित्त की शुद्धि तब होगी जीवन में जब हम आप रूप को देखेंगे। किनका रूप? जिनका हम पुकार कर रहे हैं, जिनको हम पुकारते हैं, उनका रूप। क्या धुंधला रूप देखने से चित्त की शुद्धि हो जाएगी? तो ऋषि मुनिगण कहते कि चित्त की शुद्धि नहीं होगी। का तब किस रूप से शुद्धि होगी? तो कहा जब खूब हूबहू प्रकट हो जाए और दिव्यत्व रूप को देखे तब आपका चित्त की शुद्धि हो जाती है। और जब चित्त की शुद्धि होती है तो उनके जो मन है वो आरसी बन जाता। आरसी समझते हैं? आरसी कहते हैं आईना को। संत महात्मा गण कहते हैं कि उनके मन आईना बन जाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि जब जिनके मन आईना बन जाता है तो उस आईना में दिव्यत्व गुण दिखने लगता है। तो किसके आधार पर हुआ? मंत्र जपने के आधार पर। अब मंत्र जपने के पश्चात आपने चित्त को शुद्धि की, लेकिन इससे आपका कल्याण हो गया, सो बात नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते आगे उन्हें बढ़ना पड़ता है, इसीलिए खूब जाप करना चाहिए। अब रह गई बात कि मंत्र जपने के साथ साथ आपने गुरु मूर्ति को देख लिया, इष्ट को देख लिया, लेकिन आपका एक चीज बचा रह गया,
वो क्या चीज बचा रह गया? संत कहते हैं कि दृष्टि की शुद्धि। दृष्टि की शुद्धि, दृष्टि में विकार नहीं हो। दृष्टि में जब कोई विकार नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो शास्त्रकार कहते हैं कि दृष्टि को शुद्ध करने के लिए हमें दृष्टि योग की क्रिया करनी पड़ेगी। अब दृष्टि योग क्रिया करने से हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है। तो दृष्टि योग क्रिया होगी तब न शुद्ध होगी। केवल हम अभ्यास करेंगे तो इससे हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं हो जाएगी। तो दृष्टि योग अभ्यास की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। अति अभ्यास करेंगे तो जैसे जैसे आपकी दृष्टि महीन होती जाएगी, आपके मन में एक बात उठेगी अवश्य, क्या कि हम लोग की दृष्टि महीन नहीं है? लेकिन मेरे समझ से मैं कह सकता हूं कि हम आपकी दृष्टि महीन अगर हो जाता तो महीन का काम है कि उसको दीवार को काट देता। अर्थात हम आप लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे आप लोगों ने, कि जब पतले पानी का फोर्स होता है 33,000 पावर से अगर आप उसको पानी को पतले पाइप में डालते हैं तो दुनिया का सबसे तेज धार वाला वो फोर्स हो जाता है। उस फोर्स से हीरा को भी काट सकते हैं और उसके समान संसार में कोई ताकतवर वाला कटर नहीं हो सकता। शास्त्रकार कहते हैं कि पतले फोर्स 33,000 फोर्स को जब लगाया गया, पाइप पतले दिया गया तो इतना ताकत उसमें हो जाता है। उसी प्रकार से जब हमारी दृष्टि पवित्र होती है, टिकती है, तो उसमें ताकत आ जाती है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कपिल भगवान का नाम। भगवान कपिल थे, तपस्या करते थे। तपस्या मतलब हाथ खड़ा वाला तपस्या नहीं। तब कौन तपस्या? आंख बंद करने वाला तपस्या। जिस तपस्या करने के लिए यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं, आंख बंद करके ध्यान करते थे। अब वे कपिल भगवान की दृष्टि इतनी सिमट चुकी थी, उसका प्रभाव इतना तेज हो गया था कि दृष्टि की दोनों धारों को जो जोड़ा, तो जोड़ने से जो अग्नि प्रकट हुई तो सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख खाक हो गए। किसके आधार पर? दृष्टि के आधार पर। दूसरी बात यह, हम लोगों ने मुचकुंद का नाम सुने होंगे। मुचकुंद को वरदान था कि तुम खूब सो, तुमको जो जगा देगा तो जल करके राख खाक हो जाएगा। तो अब इसमें क्या खासियत थी? उस समय का एक दानव था काल यमन। काल यमन बड़ा ही भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते थे। उनको मारने वाला कोई नहीं, क्योंकि वरदान ऐसा प्राप्त कर लिया था कि काल यमन को कोई नहीं मार सकता है। तो कहा कौन मारेगा? कहा बिना अस्त्र शस्त्र से वो मरेगा। तो अस्त्र शस्त्र बिना तो युद्ध होता नहीं। तो काल यमन बड़े तेज दिमाग का निकला। उसने क्या किया? कृष्ण को ललकारा। तो भगवान से दिमाग वाला तेज कोई होता नहीं है, संसार में कोई कुछ क्यों न हो जाए। तो दिमाग लगाया उन्होंने, कहा काल यमन, सुना है मैंने कि तुम बड़ा ताकतवर वाला है, बहुत आपको ताकत है, शक्ति है। तो एक काम करो, दो हाथ आपस में कर लें। सेना बेचारी क्या की है आपकी, सेना को क्यों मरवाना चाहते हैं? तो चलो हम दोनों ही केवल लड़ लेंगे, ना तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र रहेगा और ना मेरे पास रहेगा। तो काल यमन को यह बात जच गई। कहा ठीक है चलो। कहा चलो। तब वो भी अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया, कह दिया कोई सेना मेरे तरफ नहीं आना। अब चला तो दौड़ने लगा। तो कहा कहाँ जाओगे? कहा जहाँ कोई नहीं रहेगा वहां चलेंगे। चलते गए। कहा तुम भाग रहे हो। जब इस तरह की बातें कही गई तो परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और थोड़ा तेज चाल चलने लग गए। जब और तेज चाल चलने लग गए तो उनका एक नाम रख दिया रणछोड़। तब से वो रणछोड़ कहलाने लग गए। अब जब गए तो एक गुफा में घुस गए। अब गुफा में घुस करके क्या करते हैं वे? तो जो दुपट्टा उसको दिखा रहे थे पीताम्बरी वाला, उसको दिमाग में डाल दिया कि यही इनका वस्त्र है। अब वहां मुचकुंद सोया हुआ तो उसके ऊपर जाकर के बड़े प्रेम से चादर डाल दिया, बगल में छिप गया। तो कहा रे कायर, तू यहाँ आकर के सोया हुआ है। लगाया पदचाप का प्रहार, अर्थात खूब पैर से उनको खूब प्रहार किया। और जब खूब प्रहार किया, जब उसकी नींद टूटी अर्थात खुली, तो दृष्टि
जैसे नींद में दृष्टि सिमटती, याद रखिएगा, सिमटी हुई दृष्टि थी, उससे प्रकाश निकला, और जैसे प्रकाश निकला तो मुचकुंद को जला करके राख खाक कर दिया। ये आप हमारी दृष्टि में इतनी ताकत है। संतों ने कहा ये उपाय किसके द्वारा होगा? तो नाम के द्वारा होगा। नाम से भगवान भी डरते हैं। आप कहें कैसे? तो उदाहरण रूप में हम आप जानते हैं कि एक बार काशी नरेश चले गए थे जंगल चले गए, तो जंगल में बड़े बड़े महात्मा गण थे, सबको प्रणाम किया, लेकिन उसी जंगल में एक विश्वामित्र मुनि नाम के महात्मा रहते थे, जो कि भगवान श्री राम के गुरु भी थे। तो सबको प्रणाम किया और असरफियां चढ़ाए, कुछ दक्षिणा दिए, लेकिन विश्वामित्र मुनि को नहीं दिया गया। तो विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम से आज कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे राज्य में ये अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कहा क्या हुआ गुरुदेव? का एक राजा काशी नरेश है, उसने क्या किया? मेरा अपमान किया। सबका तो ठीक ठाक रहा, लेकिन मेरा अपमान किया। का हुआ क्या गुरुदेव? का मेरा घोर अपमान किया, सबको प्रणाम किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। अब देखिए, प्रणाम कराने की लालसा जिनको लगी रहती है और उनको प्रणाम अगर नहीं करेंगे तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं उनको प्रणाम से और नहीं प्रणाम से कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन जो कच्चे रहते हैं उनको लगता है कि मुझे प्रणाम करे। इससे पता चलता यह है कि विश्वामित्र मुनि कच्चे थे, तो कच्चे को तो पक्के का ज्ञान होना नहीं चाहिए, और हुआ भी नहीं जल्दी। तो परिणाम ये हुआ, कहा क्या करें गुरुदेव? कहा उसका शीश चाहिए मुझे। कहा सूरज अस्त होते होते उनका शीश आपके चरणों में गुरुदेव रहेगा। प्रतिज्ञा कर लिए। कहा रघुकुल की नीति है, जो प्रतिज्ञा करता हूं उसका पूरा करता हूं। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर लिए। अब उधर नारद जी जाकर के समाचार दे दिए, क्योंकि समाचार पत्र तो उस समय वही थे, केवल दूसरा कोई था नहीं। तो बड़े प्रेम समाचार क्या देते हैं? कहते हैं क्या देखते हो, प्रतिज्ञा कर लिए भगवान श्री राम, तुम्हारा गला गया, अब डर के बारे क्या करें? तो पूछते क्या करें? उपाय बताने वाले भी वही। कहा यही मौका है, हनुमान जी गए फूल तोड़ने के लिए, अब बड़े प्रेम से तुम क्या करो? तो अंजनी माँ के पास चले जाओ, अंजनी माँ से कहना कि प्रतिज्ञा करो तब मैं बताऊंगा, प्रतिज्ञा कर ले तब कहना मेरे जीवन की रक्षा करना। काशी नरेश को यह बात जच गई। अब जच गई तो गए उनके यहाँ, कहा माँ मुझे बचाओ। कहा बात क्या है? कहा पहले प्रतिज्ञा करोगे तब मैं कहूंगा। तो प्रतिज्ञा कर लिए, कहा शरणागत की रक्षा करो, सारी बात बता दिए। हनुमान जी आए, कहा पुत्र आज तुझे एक वचन देना होगा। कहा माँ और बेटे में क्या वचन? कहा नहीं पुत्र आज देना पड़ेगा। तो कहा दिया वचन। कहा इस काशी नरेश को तुझे बचाना है। कहा बात क्या है? कहा भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर लिए हैं। कहा प्रभु ने प्रतिज्ञा की, तुम मुझे कहाँ फंसा दी? कहा मैं करूं तो करूं क्या, कोई उपाय ही नहीं है। तब स्थिति बन गई। कहा ठीक है, जब कर लिए तो तुम्हारा वचन और मेरा वचन पक्का रहा। अब भगवान श्री राम उधर से सेना सजा करके, रथ सजा करके, अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के आ गए। और आ जाने के बाद हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी उस काशी नरेश को बाहर करो। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान मैंने प्रतिज्ञा की उनको बचाने की। कहा कैसे तुम बचाओगे? मैंने प्रतिज्ञा की उनके शीश काटने की। कहा मैंने प्रतिज्ञा की बचाने की। ये तो हम कर नहीं सकते प्रभु। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि युद्ध हो जाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं जैसी मर्जी आपकी प्रभु, युद्ध तो युद्ध ही सही। अब दोनों में भक्त और भगवान में लड़ाई चलने लग गई। तो भक्त ने तो शस्त्र अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन एक मंत्र का घेरा जरूर लगा लिया। अब मंत्र का जब घेरा लगा लिया तो जितना अस्त्र शस्त्र भगवान श्री राम के पास था, सारे अस्त्र शस्त्र आता था और चला जाता था। परिणाम ये हो गया, सूरज अब डूबने को है, भगवान राम की प्रतिज्ञा जाने को है। अब करे तो करे क्या? इतने में नारद जी आ गए। काशी नरेश से कहते हैं कि देखते क्या हो,
विश्वामित्र मुनि आए हुए हैं, उनके चरण में अपना शीश रख दो, भगवान राम की प्रतिज्ञा रह जाएगी और हनुमान जी की प्रतिज्ञा रह जाएगी, तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। काशी नरेश नारद जी के कहने पर विश्वामित्र मुनि के चरणों में अपना शीश रख दिए। भगवान राम से कहते हैं, हे राम, अब ये मेरे चरणों में शीश रख दिए, इनका जीवन को बकस दो, अर्थात छोड़ दो। तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, हनुमान जी की पूरी हो गई और काशी नरेश भी बच गए। तुम्हें कहने वाला ये था कि एक मंत्र ने भी क्या किया, मंत्र में क्या ताकत है। मंत्र में ये ताकत है कि भगवान को भी चुनौती दे दिया, भगवान भी उससे डर गए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि नाम विशेष है, किन से? भगवान से भी। इसलिए राम से नाम, राम का नाम बड़ा है। नाम अनेकों को तारा है, लेकिन भगवान ने अनेकों को तारा नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर नाम की महिमा को जानेंगे तो नाम के बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। अब रह गई बात यह कि नाम कितने प्रकार का। गोस्वामी जी महाराज से पूछे कितने प्रकार का नाम है। नाम के बड़े मर्मज्ञ हैं वे बताते हैं कि वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहा ही प्रवीण। बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहा। उन्होंने कहा 3 प्रकार के नाम हैं। पहला क्या कहा? वर्णात्मक। दूसरा क्या कहा? वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक और तीसरा शब्दात्मक। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा तीनों शब्दों पर। जो अक्षरों से बनता है, जो नीचे से आवाज आती है, इसको वर्णात्मक कहते हैं। जो ऊपर से आवाज आती है, इसको उल्टा नाम कहते हैं, इसको ध्वन्यात्मक कहते हैं। इन ध्वन्यात्मक नामों में एक सार शब्द है, उसको शब्द ब्रह्म कहा गया। शास्त्रकार कहते शब्द ब्रह्म को जो जानता है वो पर ब्रह्म परमात्मा को जान जाता है। इसीलिए शब्द ब्रह्म को जानना चाहिए। तो जो बीच वाला शब्द, ये शब्द ब्रह्म नहीं है, याद रखिएगा इसको। इसको कौन शब्द कहा गया? ध्वन्यात्मक कहा गया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ध्वन्यात्मक ध्याना जो जन करे सदाई, तासु ताप सब मिटे मुक्ति दिशा को गाई, संगम पर संध्या करो इत भाई। लेकिन इसके पहले कहते गायत्री ध्वन्यात्मक ध्याना, जो हम लोग जप करते हैं उसी को लोगों ने क्या कह दिया, ये वर्णात्मक नाम है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र कौन सा है? तो गायत्री मंत्र कहते हैं ओम भूर्भुवः जो बोलते हैं, इसको कहते हैं गायत्री मंत्र। लेकिन शास्त्रकार कहते ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये वेद का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, इसीलिए इसको लोग गायत्री मंत्र कहा गया। लेकिन गायत्री मंत्र है क्या हकीकत में, आज जान लीजिए। जिस शब्द से संसार की सृष्टि हुई है उस शब्द को गायत्री कहते हैं। उसी गायत्री मंत्र को कोई जीव से नहीं जप सकता, जिह्वा उसको छू नहीं सकता। तो संत कहते ये होता कैसे? तो कहा उसका ध्यान किया जाता है। तो ध्यान कौन करेगा? तो कहा ध्यान करने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र, ये वेद का मुख्य मंत्र होने के नाते इसको गायत्री मंत्र की संज्ञा दी गई। इसकी व्याख्या करने का समय नहीं है, मैं तुम्हें कर सकता था। तुम्हें कहना ये चाह रहा था जीवन में कि हम आपके जीवन में क्या है, तो जो प्रकाश में शब्द होता है, प्रकाश में शब्द होने पर जो हम सुनते हैं, इस शब्द को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। इस ध्वन्यात्मक शब्दों में एक सार शब्द मिला हुआ है जिसको ओम कहते हैं, स्फोट कहते हैं, प्रणव ध्वनि कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, सप्त शब्द कहते हैं, राम नाम कहते हैं। इसी राम नाम के संबंध में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। वो राम नाम कैसा है? तो कहा कि कृषाणु मतलब अग्नि के समान तेजवान, भानु के समान प्रकाशवान, और हिमकर के समान क्या है? शीतलता, अर्थात चंद्रमा के समान शीतलता। लेकिन अगर ये तीनों से राम निकाल लिया जाए, अर्थात क्या निकाल लिया जाए कि जैसे देख लीजिए आप, भानु लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? कृषाणु लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? हिमकर। इन सब निकालिए
क्या क्या निकालिए, एक से रो निकाल लीजिए और दूसरे से आ निकाल लीजिए और तीसरे से मो निकाल लीजिए। तीनों का अर्थ लगाइए। जैसे आप ओ से भानु से ओ निकाल दिए तो भानु होगा, उसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। कृषाणु से आप अगर रो निकाल लीजिएगा उसका अर्थ किसानु हो जाएगा, कृषाणु नहीं होगा, उसकी अग्नि नहीं होगी अर्थ। और हिमकर से मोह निकाल लीजिएगा तो हिकर हो जाएगा, उसका अर्थ फिर चंद्रमा नहीं होगा। संत महात्मा गण कहते हैं किसी चीज से अगर राम नाम निकल जाएगा उसका अर्थ बदल जाएगा और उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसीलिए संसार में राम नाम व्याप्त है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सतधुन सब घट घट होई। वो राम नाम जो है क्या है का सबके घट घट में व्याप्त है। उसी राम नाम को जो जानता है वो व्यक्ति जानने वाला अमर हो जाता है। उसी राम नाम को जानने के लिए हम आप इस साधना शिविर में आए हुए हैं कि अगर थोड़ी सी दृष्टि टिक गई, उसमें अगर शब्द सुनाई पड़ गया और शब्दों के सहारे लेते लेते कहीं राम नाम को जान गए तो निश्चित बेड़ा पार हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा था